चाह रहा हूँ कि मेरा भी संकल्प है कि मैं एक कर्मयोगी अध्यापक हूँ। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ये कर्मयोगी कौन होते हैं, वो आर कर्मयोगी, और ये क्या बात करते हैं, कैसे समाज को इफेक्ट करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हु इज कर्मयोगी लर्नर और हु इज कर्मयोगी स्टूडेंट। कर्मयोगी लर्नर और कर्मयोगी स्टूडेंट कौन है। दूसरा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ कर्मयोगी स्टूडेंट। अगर मैं कर्मयोगी स्टूडेंट या कर्मयोगी लर्नर बन जाता हूं तो इसके क्या फायदे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होगा हाउ टू बिकम अ कर्मयोगी लर्नर। अगर मुझे पता लग गया कि कर्मयोगी क्या होता है और इसके बनने के बहुत सारे फायदे हैं, तो कैसे बना जाए कर्मयोगी लर्नर, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है आज हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, जो अगले 2 प्रश्न हैं उसको किसी और सेशन में करेंगे। पहला प्रश्न था हु इज कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन होते हैं, या फिर कहा जाए हु इज कर्मयोगी स्टूडेंट, हु इज कर्मयोगी लर्नर। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये कर्मयोगी कौन होते हैं, क्या काम करते हैं और ये कैसे अपने समाज में इम्पैक्ट लाते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है हु इज कर्मयोगी। Those who makes the world a better place is called कर्मयोगी। यानी कोई भी ऐसा इंसान जो इस विश्व को एक अच्छा जगह बना रहा है उसको कर्मयोगी हम कहते हैं। आप में से किसी ने नाम सुना है ई श्रीधरन का। ई श्रीधरन ही इज कॉल्ड द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन का जो स्कूलिंग है और एजुकेशन है केरला से, गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने अपनी आगे पढ़ाई की और पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की। बीटेक करने के बाद इन्होंने 1953 में एक एग्जाम दिया जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, आईईएस का, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और ये इंडियन रेलवे में आईआरएसई इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियर अपॉइंट हो गए, गवर्नमेंट इंजीनियर। जब ये इंजीनियर अपॉइंट हुए उसके कुछ सालों बाद 1964 के अंदर जो पंबल ब्रिज है जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है वो साइक्लोन के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको प्रोजेक्ट किया कि जो ब्रिज जो डिस्ट्रॉय हुआ है आपके पास 6 मंथ का टाइम है, आप इसको कंस्ट्रक्ट दोबारा करवा दीजिए। 6 मंथ का टाइम पीरियड था, एक बजट अलॉट हुआ। इन्होंने उस ब्रिज को 45 डेज में कंप्लीट किया। मतलब टाइम ड्यूरेशन से बहुत पहले विद इन लिमिट जो बजट मिला था उसी बजट में इन्होंने 45 दिनों में अपने रेलवे कंस्ट्रक्शन को पूरा कर लिया। दूसरी चीज कुछ देर इनको ये पहला प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा कई 100 प्रोजेक्ट्स मिले। इसके बाद जब कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई 1970 में, इनको इंडिया में जो फर्स्ट मेट्रो कोलकाता में जो स्टैब्लिश हुआ है इनके पास हैंड ओवर किया गया। तो 1970 में इन्होंने कोलकाता मेट्रो में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ इन्होंने तैयार किया। 1995 में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया जो DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का। और इन्होंने जो आप दिल्ली का मेट्रो देख रहे हैं, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा तैयार करने में ईस्ट घर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इस मेट्रो को इस तरह से डिजाइन किया। इन सभी कारणों के कारण इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण 2 अवार्ड से नवाजा गया है। 2019 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। ये ई श्रीधरन की बात थी। ई श्रीधरन एक इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। आईईएस का एग्जाम और भी इंजीनियर्स ने पास आउट किया होगा और अभी भी करते हैं, अभी भी एग्जाम हो जाए, उनसे पहले भी आए, उनके बाद भी है। लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने काम को एक बहुत बेहतरीन मुकाम दिया जिससे कि इस समाज में इम्पैक्ट कर रहा है। आज आप दिल्ली मेट्रो को जब जाएंगे देखेंगे वहां पर लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, तो इन्होंने अपने काम को कैसे चैनलाइज किया, अपने काम को कैसे किया, इस कारण इनको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंजीनियर ई श्रीधरन
क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप में से डू यू नो हु इज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया? भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है? ये एग्जांपल है डॉक्टर बेबी कुरीन की। तो डॉक्टर कुरीन जो है उनको कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कुरीन को? 26 नवंबर 1921 को इनका बर्थ हुआ और इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलती है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का दूर के बाद में एकदम से उन्नति होना हुआ क्या था? डॉक्टर कुरीन एक ऑफिसर थे गवर्नमेंट डायरी हुआ के, तो डायरी डिवीजन होती है, वहां पर ये अपॉइंट हुए थे और इन्होंने क्या किया? आप सभी ने नाम सुना होगा जो हमारे पास अमूल का दूसरा नाम सुना होगा। अमूल सबको पता है? अमूल का फुल फॉर्म क्या है? AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल दूध की जो स्थापना थी एस्टैब्लिशमेंट, ये इन्होंने की थी। इन्होंने यहाँ से शुरुआत किया था। इन्होंने उस वक्त के जो भी फार्मर्स थे उन सारे फार्मर्स को, जितने भी किसान थे, जो भी उनको दुविधाएं हो रही थी, उन सबको सुना और उनको एजुकेट किया। और जो दूध के उत्पादन है, आपको पता है उस वक्त दूध के उत्पादन में कमी हो रही थी और आज के टाइम में भारत विश्व का जो है ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंट्री, उसके बाद यूएस आता है। तो इंडिया सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन पे कैसे